إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أسلم رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين। तमाम किस्मों की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, रबीउल अव्वल का ये महीना भी हमारे सामने है और पिछले जुमा के खुतबों के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी इताअत, आपकी मोहब्बत और इस मोहब्बत की आड़ में उम्मत के अंदर जो बिदआत, जो गुनू, जो शिरक मौजूद है, उस तरफ तवज्जो दिलाई गई थी। आज के जुमा के खुतबे के अंदर रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गैरों से ताल्लुक़ात और आपके गैरों पर एहसान और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के गैरों पर एहसान, इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से मुख्तसर बातें करूँगा, अपने बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और नबी रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जब तक दुनिया बाक़ी है तब तक आप सारे जहाँ के लिए रहमत और रहमत है। और इंसानों को ये पैगाम रसूल अकरम की ज़बानी दे दिया कि इस दुनिया के अंदर जितनी कौमें आबाद हैं, जितनी कौमें बसती हैं, जब तक क़यामत वाक़ई नहीं होगी, कोई भी कौम जब तक मुझ पर ईमान नहीं लाती, मुझे अल्लाह का आखिरी पैगम्बर नहीं मानती, रसूल नहीं मानती, तब तक वो कौम कामयाब नहीं हो सकती। आदमी दुनिया में रह के कितना अच्छा काम क्यों न करने, कितने भी नेकी के काम करने, कितने ही ऐसे काम करने जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, अगर उसका ईमान और यकीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है, वो आपको नहीं मानता, वो आपके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, तो वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। रसूल अकरम की ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए आइडियल है, नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है और आप पर ईमान लाने के बाद आपके उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना हर मुसलमान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आदमी कामयाब हो सकता है। तो इंशाअल्लाह मैं आज के जुमा के खुतबे के अंदर चंद इशारे दूँगा आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैरों के साथ में क्या ताल्लुक़ात थे। अगर आप अपने हिंदुस्तान का मुशाहिदा करें, मुआयना करें,
तो हम सब जानते हैं इस वक्त यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ का माहौल क्या है। जो कभी मोहब्बतें हुआ करती थी, जो कभी आपसी भाईचारा हुआ करता था, वो सब ख़त्म होने को है, बचा कुछ नहीं है। फितना परस्त ताकतें अपनी ताकत के नशे में यहाँ की आबी हवा को ख़राब से ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं उनको भी ये अहम पैगाम देना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गैरों के साथ में कैसी हुआ करती थी, आप देखिए, इबरत और नसीहत हासिल कीजिए। और सबसे पहले रसूल अकरम की ज़िंदगी के अंदर पैगाम हमारे अपने लिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, ख़ासकर मुसलमानों को क्या पैगाम दे गए। आज हमारी ज़िंदगी किस तरीक़े से गुजर रही है, किस रास्ते पे जा रही है, उसका हमें एहसास नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस पाक में यहाँ तक आता है, सही बुखारी पढ़े आप, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दो बातों में से किसी एक बात का इख्तियार दिया जाता तो आप उस बात को चुनते जो बात ज़्यादा आसान होती और उसमें गुनाह ना हो। अगर उसमें गुनाह होता बात के अंदर तो आप लोगों में सबसे ज़्यादा उस बात से पीछे रहते, हट जाते उस बात से। लेकिन अगर दो बातों में इख्तियार आपको दिया गया, उसमें गुनाह नहीं है, तो जो उसमें आसान बात होती आप उसको अपनाते ताकि उम्मत पर आसानी रहे, उम्मत पर मुसीबत परेशानी ना आए। सही बुखारी हदीस नंबर 3560। रसूल अकरम की पूरी ज़िंदगी उम्मत पर एहसान से भरी हुई है। आपके उम्मत पर इतने एहसान, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्लाह की कसम, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा जाए, उम्मत पर कितने एहसान हैं आपके। एक ख़तीब उनको बयान करते करते थक जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो वाक़यात कि आपके सीने में कितनी तड़प थी उम्मत की, मुसलमानों की, वो ख़त्म नहीं हो सकती है। अंदाज़ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया हैं, हज़रत अबू बकर की बेटी है, कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ जो है मेरे पास मुलाकात करने आई है और वो मुशरिक है, वो मुसलमान नहीं है, हालत शिरक के अंदर है, वो अल्लाह के साथ में गैरों को शरीक ठहराती है और वो मुझसे मुलाकात करना चाहती है, मुलाकात की शौकीन है। क्या मैं उससे मुलाकात करूं? क्या मैं उसके साथ में सिना रहमी कर सकती हूँ? रसूल अकरम ने फरमाया, ए अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सिनी उम्मी की, अपनी माँ के साथ में सिना रहमी कर। सही बुखारी हदीस नंबर 2620। आप देखिए सहाबियात आपसे सवाल कर रही है, अल्लाह के नबी हमारी माँ मुसलमान नहीं है, हम तो मुसलमान हैं, वो हालत कुफ्र में है, हालत शिरक में है, लेकिन मुझसे मुलाकात करना चाहती हैं, उनका शौक़ है कि वो मुझसे मुलाकात करें। क्या मैं उनको अपने बिस्तर पे आने दूँ? क्या मैं उनको अपने बिस्तर पे बिठाऊँ? और क्या मैं उनके साथ में एहसान कर सकती हूँ, अच्छा सलूक कर सकती हूँ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम अपनी माँ के साथ में अच्छा सलूक करो, एहसान करो। गैर मुस्लिम है जबकि तब भी। इस वाक़ये के अंदर पैगाम है हम सब के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कि एक मुसलमान खातून सहाबिया अपनी उस माँ के साथ में जो हालत शिरक के अंदर है, जो मुसलमान नहीं हुई है, उसके साथ में एहसान कर रही है, हुस्न सलूक कर रही है और रसूल अकरम से फतवा पूछ रही है, अल्लाह के नबी क्या हुक्म है, क्या मैं अपनी माँ के साथ में अच्छा सलूक कर सकती हूँ? रसूल मुहतरम ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, अपनी माँ के साथ में अच्छा सलूक करो, एहसान करो। इस्लाम की यही तालीम है। ज़रा अपने अपने गिरबानों में झांकते जाइएगा, आज हमारा रवैया क्या है अपनों के साथ में, गैरों के साथ में। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमें क्या पैगाम दे गए, क्या तालीम दे गए। और तो और सही बुखारी किताबुल जनाइज़ पढ़ें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक यहूदी बच्चा खिदमत किया करता था। काना यख़दुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमरिज़ा, वो यहूदी बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को देखने गए, बच्चे को देखा, बच्चे से कहा, बेटा तबीयत तेरी ठीक नहीं है, अस्लिम, मुसलमान हो जा, इस्लाम कबूल कर ले। बच्चे ने अपने बाप को देखा, यहूदी था, यहूदी बाप को देखा, यहूदी बाप ने कहा, बेटे अबू कासिम सही कहते हैं, इनकी बात को मान ले।
बच्चा मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से ये कहते वो बाहर निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। ज़रा अंदाज़ा कीजिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैरों के साथ में ताल्लुक़ात क्या थे, आपका कैसा रवैया था गैरों के साथ में। एक मामूली छोटा सा बच्चा जो अल्लाह के नबी की खिदमत किया करता था वो बीमार हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखने गए हैं। आज हम शादीशुदा हो चुके हैं, बच्चे वाले हो चुके हैं, माँ बाप से अनाहिदा हैं, बाप हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक फ़ोन पे पूछ ले, फ़ोन भी करने को तैयार नहीं, हॉस्पिटल के अंदर बाप को देखने जाने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों आज हालात ऐसे हो चुके हैं। याद रखिए ये तमाम की तमाम चीज़ें इसलिए हो गई हैं हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना छोड़ दिया, रसूल की सीरत को पढ़ना छोड़ दिया। कभी इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं आपको तफसील से पटना का एक वाक़या जो आज से 20 साल पुराना वाक़या है, तकरीबन 25 साल पुराना। वो भी एक बाप बेटे की कहानी है। मैं आपको इशारा देना चाहता हूँ, जब बात आई है बाप बेटे की, बाप की खिदमत की, माँ की खिदमत की। एक बाप ने जो धोबी हुआ करता था अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ाया और किसी मिनिस्टर से सिफारिश करके लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया। जब बच्चा 4 साल का वहाँ से पढ़ के वापस आया, मुलाकात होती है बेटे से, बाप जो है स्टेशन पर लेने आता है अपने बच्चे को ख़तों किताबत के ज़रिए से। शादी कर चुका होता है बाप की मर्ज़ी के बगैर पहने ही ईसाई लड़की से। उसके बाद बाप स्टेशन पे आता है, उतरता है, बेटे के सामान को देखता है, अपने कंधे पे उठा लेता है। बीवी पूछती है अपने शोहर से ये और आदमी कौन है जो हमारा सामान लेके जा रहा है? तो बेटा कहता है मारे शर्म के ये मेरा नौकर है। बाप नहीं कहा उसको। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बाप जो है खाना देने डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच गया बेटे को, बेटा गुस्सा हुआ। लोगों ने पूछा ये कौन है? कहा कि ये मेरा नौकर है या मेरे दोस्त का बाप है। ये कहने लगा। आखिर में बुढ़े ने, बेचारे ने, बाप ने, धोबी ने ये कह दिया कि मेरे बारे में इसकी माँ अच्छी तरह जानती है मैं कौन हूँ, मेरा इसकी माँ के साथ में क्या ताल्लुक़ है ये जानता है, मैं इसकी माँ का शोहर हूँ, इसका बेटा हूँ। इतना सुनना था, उसे इतना गुस्सा आया बेटे को, उसने अपने बाप पे मुकदमा कर दिया और ये कहा कि बुढ़े तू साबित कर कि तू मेरा बाप है। अदालत के अंदर मुकदमा डाल दिया और ये कहा कि बुढ़े तू मर जाएगा लेकिन तेरा मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकता। तारीख गवाह है उस बाप को कोर्ट के चक्कर काटते काटते केस ख़त्म नहीं हुआ, उस बाप का इंतकाल हो गया। आज ये हमारे समाज के अंदर हो रहा है। और वाक़या मैंने तुम्हें बताया था, वो एक बाप हज पे जाना चाहता था। रसूल की सीरत को पढ़िए, रसूल की ज़िंदगी को अपनाइए। आज हमारे पास रसूल की सीरत नहीं, सिर्फ नाम बाकी है। कोई गैर मुस्लिम नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, कोई ईसाई नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो हमारा ईमान गरमा जाता है। रसूल की सुन्नतों का मजाक बनाया जा रहा है, नबी की सुन्नतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे ईमान में गैरत नहीं आती, हमारा ईमान में हरारत पैदा नहीं होती, हमारा ईमान जागता नहीं। हम कहाँ मर जाते हैं तब। तो बताना ये चाह रहा हूँ, एक आदमी हज पे जाना चाहता था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। बच्चों से कहा मेरे बच्चों मैं हज पे जाना चाहता हूँ, फार्म भरना चाहता हूँ। तो बच्चों ने हाथ उठा लिए, कहा अब्बू हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि उसी बाप ने इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। दामाद ने कहा कि अब्बू जान आप परेशान क्यों होते हैं। याद रखिए मेरी बात, अक्सर जब भी बाप के काम आता है तो दामादी काम आता है। आज के वक्त में औलाद काम नहीं आती, अपनी बीवी के बहकावे में ठोका मार के भाग जाते हैं, दामादी सपोर्ट करता है। अक्सर ऐसा होता है, मैंने कहता कि बच्चे काम नहीं आते, आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। बहरहाल दामाद की बात समझ में आ गई। अपनी छोटी सी 1-2 बीघे ज़मीन बेच दी, 84 बीघे ज़मीन थी और हज का फॉर्म भर दिया। किसी ने कह दिया बेटे से कि तुम्हारा बाप ज़मीन बेच के हज पे जाना चाह रहा है। बच्चे ने तमंचा लोड किया, अपने पॉकेट में रखा, गया बाप के पास। बाप जो है मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहा था, जैसे निकला और तमंचा निकाला, सीधा बाप के सीने पे दाग दिया। कहा बुढ़े तू ज़मीन बेचेगा, हम तुझे ज़मीन बेचने देंगे, तू हज पे जाएगा ज़मीन बेच के, जबकि वही मालिक था, उसी की प्रॉपर्टी, उसी की ज़मीन थी। तो आज हमारे समाज में ये सब कुछ हो रहा है। उसी बच्चे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, जान से मार दिया। जिस बाप ने उस औलाद को खाने कमाने के काबिल बनाया था, जिसको इस मकाम पे पहुंचाया था, उसी बच्चे ने अपने बाप का मर्डर कर दिया। एक नहीं हज़ारों मिसालें ऐसे मैं दे सकता हूँ आपको। ऐसा भी वाक़या समाज में हुआ। एक आदमी अनाथ था, यानी उसके पास बच्चे नहीं थे। उसने अनाथ खाने से एक बच्चे को गोद लिया, उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा बनाया, उसकी शादी अच्छी जगह की,
एक वक्त वो भी आया जब वो शादीशुदा हो गया। यही बच्चा जिसको अनाथालय से उठा के लाया था बाप, उसने अपने बाप को खुद जाके बुढ़ापे के अंदर अनाथालय में छोड़ दिया। गार्ड हंसने लगा तो वो नौजवान कहने लगा, गार्ड मुझे बताओ हंसी तुम्हें क्यों आ रही थी जब मैं अपने बाप को यहाँ छोड़ने जा रहा था? कहा बेटा आज से 25 साल पहले यही बुढ़ा तुझे यहाँ से उठा के ले गया था। तू यतीम था, तेरे बाप का पता नहीं था, तू कौन है, तुझे कोई नाम देने वाला नहीं था, इसने तुझे पाला पोसा, तरबियत की तेरी और तुझे इस मकाम पे पहुँचाया। हंसी यूँ आ रही है कि जिस बच्चे को यहाँ से उठा के पाला पोसा था, आज उसी बच्चे ने उस बूढ़े को यतीम खाने के अंदर ला के फेंक दिया। आज ये हमारे समाज में हो रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को छोड़ने की बुनियाद पर, नबी की सीरत को न अपनाने की बुनियाद पर रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़िए। आपके क्या ताल्लुकात थे गैरों के साथ में, आप उनको देखिए। यहूदी बच्चा बीमार हो जाता है, रसूल मोहतरम उस बच्चे को देखने जा रहे हैं। आज तुम्हारा बाप बीमार है, तुम्हारी माँ बीमार है, उसे देखने को तैयार नहीं, क्यों? बीवी का डंडा टेढ़ा है। और अभी इस बीवी की माँ बीमार हो जाए, इसका बाप बीमार हो जाए, अभी कहेगी चलो जी लो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और ज़रा सामान भी लेते चलना, और बैंक से ज़रा पैसे भी निकाल लेना, हो सकता है पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। जब इसका बाप बीमार हुआ, न पूछ न फ़ोन न कुछ, और जब अपने बाप की माँ की बारी आई तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं, पैसे का इंतज़ाम भी हो रहा है। आज हमारी माएँ बहनें ऐसा कर रही है। इसलिए समाज पर निगाह रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैरों के साथ में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़ा अच्छा रवैया था। आप देखिए हर्फ फुज्जार और हिम्फुल फुजूल, ये दो ऐसी जंगें हैं जो कुफ़ार मक्का के अंदर हुई थी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत छोटे थे। रसूल अकरम फिर भी इनके अंदर शरीक हुए थे। वजह क्या थी शरीक होने की, आप वो देखिएगा, ताकि समाज में अमन कायम रहे, शांति कायम रहे। आज भी नौजवान ये चाहते हैं कि समाज में शांति कायम रहे, तो उनको मैं इस वाक़े के ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक नसीहत देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अभी बताऊँगा वाक़े के बाद। हर्फ फुज्जार जो हुई, कुरैश और किनाना ये दोनों एक तरफ थे, इनके अपोजिट कबीला कैस, ये इनके अपोजिट था। इस जंग को हर्फ फुज्जार इसलिए कहा जाता है कि ये हुर्मत वाले महीने के अंदर और मक्का शहर के अंदर हुई थी। मक्का की हुर्मत को पामाल किया गया था, इसलिए इसका नाम हर्फ फुज्जार रख दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शरीक हुए, लेकिन आपने किसी को मारा नहीं, बल्कि अपने चचाओं को आप तीर उठा के दिया करते थे। कबीला कैस जो था ये इन पे चढ़ाई करना चाहता था, आमने सामने गुत्थम गुत्था हुई, कबीला किनाना इन पे कामयाब हो गए। इसके अंदर दो बातें। पहली बात, कबीला कैस ने ज़्यादती करना चाहिए समाज के अंदर। समाज में जो अमन था, जो शांति थी, उसको भंग करने की कोशिश की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश और किनाना के साथ में खड़े हो गए। ये नहीं देखा कि आपने कौन है कौन नहीं है, बल्कि ये देखा कि जो हक़ पर है उसके साथ में आप खड़े हो गए। आपने हक़ का साथ दिया ताकि समाज में अमन और शांति कायम रहे। यहाँ भी आप गैरों के साथ में खड़े रहे। आपका अखलाक देखिए, अंदाज़ देखिए आपका। हिम्फुल फुजूल जो कायम हुई, ये भी ज़िक़ादा हुर्मत वाले महीने के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें भी शामिल हुए। इसमें क्या हुआ था, अब्दुल्ला बिन जुदआन, इसके मकान में कबीले 5 कबीले जमा हुए। कुरैश यानी बनी हाशिम, बनी मुत्तलिब, बनी असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, बनी ज़ुरा और बनु तैम। मकसद किया था जमा होने का, असल चीज़ वो है। और मैं नौजवान जो समाज में काम करना चाहते हैं, मैं उनको इस वाक़े से एक पैगाम भी दूंगा इंशाअल्लाह। आप बहुत आगे की मत सोचिए। ये मीटिंग जो हुई थी इस बुनियाद पर हुई थी कि मक्का में जो आदमी किसी पे जुल्म करेगा हम उसको रोकेंगे, उस पर जुल्म नहीं होने देंगे, हम मज़लूम के साथ देंगे, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। अगर मुसलमान किसी गैर पे जुल्म करता है, मुसलमान का हाथ रोकेंगे, उसको जुल्म नहीं करने देंगे। अगर गैर किसी पे जुल्म करता है तो हम उसको भी रोकेंगे, उस पर जुल्म नहीं होने देंगे। ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी। अल्लाह के नबी इसमें शामिल थे, और जब आप नबी बनाए गए तो आपने हदीस पाक के अंदर ये बात कही कि जो मीटिंग उस ज़माने के अंदर हुई थी
अगर आज भी लोग ऐसी मीटिंग करना चाहें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मीटिंग में जाने को तैयार है इस बुनियाद पे, ताकि माहौल के अंदर सुकून पैदा रहे, अमन शांति कायम रहे। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं वो जरा इस वाक़े से नसीहत हासिल करें। आज उन्होंने हिंदुस्तान की आबो हवा को ख़राब करके रख दिया। जितना सुकून, जितनी शांति यहाँ पर थी, जितनी मोहब्बतें आपस में गैरों के अंदर, मुसलमानों के अंदर थी, आज वो ख़त्म हो चुकी है इन सियासी पार्टियों की हरामखोरी की वजह से। सही बात ये है, अपनापा देखा जा रहा है। वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं देखे कि सामने रहना मुसलमान या गैर मुस्लिम है, नहीं, बल्कि समाज में अमन कायम रहे, शांति कायम रहे। इसलिए नौजवानों, इस वाक़े से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, तवज्जो दीजिएगा। आप अपनी जो भी आप टीम बनाए हुए हैं या बनाना चाहते हैं, उसका सबसे पहला काम आप ये कीजिए, ये कर सकते हैं। मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर जैसे हालात हैं इस वक्त, मार पिटाई ज़्यादा होती है, आपस में नफ़रतें ज़्यादा हैं, हसद ज़्यादा है, ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं होती आदमी को, और ज़रा सी देर में झगड़ा हुआ, दो चार मुखबर हर जगह मौजूद हैं, उन्होंने फ़ोन घुमाया सीधा थाने के अंदर, पुलिस ज़रा सी देर में यहाँ पे आ गई। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है हर मोहल्ले के अंदर आपके बंदे होने चाहिए, आपकी सोसाइटी के, आपकी तंजीम के। जैसे वहाँ पे झगड़ा हो, फ़ौरन आपकी टीम वहाँ पहुँचे और बग़ैर पुलिस केस के उस मसले को निपटाए। उसका नतीजा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? जब वो केस पुलिस केस बनता है तो उसके अंदर दोनों पार्टियाँ अच्छा खासा पैसा भी खर्च करती हैं, वक्त भी बर्बाद करती हैं, गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आप कौम के पैसे को बचाइए। कौम का पैसा बचेगा इंशाअल्लाह, ये चीज़ बहुत काम आएगी आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो इसलिए जहाँ भी इस तरह की बात हो, झगड़ेगी, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा, अमन शांति होगी तो इंशाअल्लाह हम वहाँ खड़े हैं, हम पीछे नहीं हैं। आप भी मुसलमानों के झगड़ों को खुद निपटाएँ, उनको कचहरी तक, थाने तक पहुंचने न दें। ये सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। और जिस दिन इंशाअल्लाह आपने ऐसा कर लिया तो मुझे उम्मीद है पूरी सोसाइटी, पूरा समाज आपके साथ में खड़ा होगा। और जिस दिन ये समाज आपके साथ में खड़ा हो गया, उस दिन फिरका परस्त ताकतें उनके कदमों से ज़मीन खिसक जाएगी कि यह क्या हो गया। ऐसे शुरुआत कीजिए आप, ज़्यादा ऊँचे मत जाइए आप, पहले नीचे से स्टार्टिंग कीजिए आप इंशाअल्लाह। जब स्टार्टिंग नीचे से करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप तन्हा चलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पीछे वो बड़ी जमात भीड़ बन के खड़ी हुई है, वो आपकी ताकत बनेगी, आपका हिस्सा बनेगी। इसलिए इस पर तवज्जो दीजिए। रसूल अकरम का एक और वाक़या देखिए, आपकी सीरत का, आपके किरदार का बड़ा मशहूर वाक़या है। मक्का फ़तेह हो चुका है, मक्का में दाखिल हुए, चाबी आपके पास है। मक्के में दाखिल होने के बाद नमाज अदा की आपने, ऐलान किया उस्मान इब्न तलहा कहाँ हैं? ये वो इंसान है जो खाना काबा का ज़िम्मेदार ज़माने जाहिलियत से मौजूद, मुसलमान नहीं है। बताइए गैरों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका किरदार, आपके गैरों से मामलात, अखलाक। दिक्कत तो ये है आज तुम्हारे अंदर फ़िरका परस्ती इतनी ज़्यादा आ चुकी है, इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि तुम अपनी अपनी पार्टियों को बचाने में लगे हुए हो, बस कि किसी तरह हम बच जाएं, हम बच जाएं, हम बच जाएं। लेकिन हम ये बात यहाँ से अक्सर कहते हैं, खुदा की कसम इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान रहेगी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, अल्लाह के कुरान की बातें बयान होती रहेंगी इंशाअल्लाह। और होना चाहिए हर मुसलमान में जज्बा। आपने आवाज़ लगाई उस्मान इब्न तलहा कहाँ हैं? आए, कहा कि नो ये खाना काबा की चाबी ये तुम्हारे पास ही रहेंगी, तुम्हारे पास थी। गैर को चाबियाँ दे रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल का अखलाक था, ये आपका किरदार था। मक्का फ़तेह हो गया, चाहते तो छीन लेते, लेकिन नहीं, जो ज़िम्मेदार उसका बना रहा था उसी को आपने सौंप दी। थोड़ा आगे चलिए, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे तरबियत पाने वाले सहाबा, बस उनका एक वाक़या इंशाअल्लाह बयान करता हूँ या दो वाक़यात, बात को ख़त्म करता हूँ। नबी अकरम ने अपने सहाबा को कैसी तरबियत दी थी? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको भी हमारे शिया भाइयों ने बड़ी गालियाँ दी हैं। देते रहो, जितनी चाहो उतनी दो, तुम्हारी ज़बान तुम्हारी बकेगी, गुनहगार तुम हो गए। हमें तो इतना पता है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए, आपको मेराज हुई, जन्नत में दाखिल हुए। सही बुखारी पढ़े आप,
फ़ज़ाइल असहाबिन नबी, रसूल अकरम ने एक महन देखा, उस महन के किनारे एक औरत वज़ू बना रही है। पूछा जिब्राइल ये महन किसका है? फरमाया ए अल्लाह के नबी ये हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महन है। ये जिस उमर का जन्नत में अल्लाह ने महन बना दिया वो पहले से, उन्हें गाली दे के क्या कर पाओगे? तुम्हारी सारी नेकियां उनके खाते में आ जाएंगी। और उमर फ़ारूक़ की आदत थी रातों को गश्त किया करते थे। ध्यान दीजिएगा, गश्त कर रहे हैं, एक आदमी से मुलाकात हुई, बड़ा परेशान है, गैर मुस्लिम है, यानी मजूसियात की पूजा करने वाला। कहा मेरे भाई क्या बात है? क्या दिमाग ख़राब मत करो, वैसी परेशान हूँ मैं और तुम आके दिमाग ख़राब कर जाओ। कहा मेरे भाई रात का वक्त है, मैं भी तन्हा निकला हूँ, तुम भी तन्हा निकले हो, इसका मतलब तुम भी परेशान मैं भी परेशान, बताओ तो सही बात क्या है? कहा क्या बताऊँ, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है और मौसम ख़राब है, कोई दया नहीं मिल गई है। उस ज़माने में कोई हॉस्पिटल नहीं था, नेकी अच्छाइयाँ थी, बच्चे घर पे हुआ करते थे, दाइयों की जगह तेल की मालिश होती थी, बच्चे हो जाते थे। आज सब कुछ मौजूद है, तब भी बच्चे बिना ऑपरेशन के आसानी से नहीं होते हैं। ज़रा देखिएगा, अंदाज़ा कीजिएगा दोनों के अंदर उस ज़माने में बच्चे कितने आसानी से होते थे। हज़रत उमर ने इतनी सी बात है बस, कहा तुम से इतनी सी बात कह रहे हो? कहा कि आओ मेरे साथ, मैं भी आता हूँ। अपनी बीवी के पास गए, बीवी को जगाया, कहा बीवी उठो। बीवी ने कहा क्या बात है, इतनी रात में मुझे उठा रहे हो, मेरी नींद ख़राब क्यों कर रहे हो? कहा कि बीवी कि नेकी का माना नहीं चाहती है कि नेक काम आ गया है। कहा नेक काम, अच्छा तो ठीक है इंशाल्लाह, बताइए क्या बात है? कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी को बच्चा होना है और तुम बच्चे अच्छी तरीके से करना जानती हो, चलो। रात के वक्त में उसको मिल गए। आग की पूजा करने वाला है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम का दुश्मन है। याद रखिए कितने लोग इसी बुनियाद पर मुसलमान बन गए विदेशों के अंदर, सिर्फ एक मुसलमान ने उनके साथ में अच्छा मामला किया। एक वाक़या आया था किसी शायद दुबई का जना कुवैत का, कोई गैर मुस्लिम था, उसकी बीवी कोई बच्चा होने वाला था हॉस्पिटल के अंदर। कहा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए। कहा कि हराम हराम, ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल बच्चा होगा, ऑपरेशन तो आखिरी स्टेज है। नॉर्मली बच्चा हुआ, इसी चीज़ को देख के वो मुसलमान हो गए थे। पढ़ा कीजिए आप इन सब बातों को। उमर फ़ारूक अपनी बीवी को ले गए, बीवी ने मेहनत की, कोशिश की, बेटा हुआ। अंदर से आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त से कहिए कि अल्लाह ने उसको बेटा दिया है। अभी उसे पता नहीं कि ये कौन है, एक आम आदमी समझ गया था वो। जब कानों में आवाज़ पड़ी कि अमीरुल मोमिनीन, कहा कि आप कौन? कहा आप भी उमर? कहा कि हाँ मैं ही उमर हूँ। मुझे अमीर मत कहो, मैं तो खादिम हूँ मुसलमानों का। अल्लाह ने मुझे मुसलमानों का खादिम बनाया है और आवाम का, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, तो मेरी जिम्मेदारी थी। ये नबी के सहाबा के ताल्लुकात थे गैरों के साथ में। आज हम किस रास्ते पे जा रहे हैं आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। एक और वाक़या देखिए, मैं बात को ख़त्म करता हूँ बहुत शॉर्ट। आप आगे चले, इसी तरह से रास्ते में एक और गैर मुस्लिम से मुलाकात हुई, वो बहुत परेशान तक हो रहा था। आपने उससे सारा वाक़या पूछा, बताया। क्या बताऊँ, एक आदमी बस्ती से आता है, बड़े पैसों वाला है, चौधरी है, उसके साथ में गुंडे भी हैं, और वो आके मेरी बीवी से जिना करता है ज़बरदस्ती और मुझे घर के बाहर फेंक देता है, और वो इसी तरह से मेरी बीवी से जिना करता रहता है। उमर फ़ारूक कहा अच्छा बताओ वो कब आएगा? कहा कि अब वो एक दिन छोड़ के आता है। कहा ठीक है, जब वो परसों आए तो अपनी बीवी से कहना कि खाना वाना बना के रखे, और जब वो आए तो उससे ऐसी ऐसी बात कहे ना, वाक़या है। बहरहाल वो दिन आ गया, वो आदमी आ गया, उसने उसके शौहर को घर से बाहर निकाल दिया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले ही चुपके से बग़ैर बताए किसी को अंदर घर में छुप गए और कहा बीवी से कह देना जब वो आदमी तुमसे ज़िना करने लगे तो लालटेन बंद कर देना, लाइट को बुझा देना। बीवी ने ऐसा किया। उसके आने के बाद बातें हो रही थी। उसके बाद हज़रत उमर ने कुछ कहा तो ये समझा कि उसका शौहर आ गया। उसने कहा भाग भाग निकल, तू अंदर कैसे आ गया? अभी तो मैं फारिग भी नहीं हुआ हूँ। उमर फ़ारूक समझ गए कि आवाज़ यहाँ से आ गई है। आप झप के उसके बालों को आपने पकड़ा, बाल लंबे थे, कंफ्यूज हो गए कि औरत है कि आदमी है। फिर उसने कहा छोड़ मुझे, क्यों क्या कर रहा है मेरे साथ में? आप समझ गए यही आदमी है। इतनी तेज़ वार किया उमर फ़ारूक ने और एक बार में गर्दन उसकी अलग कर दी उस आदमी की। तारीख़ में आता है उमर फ़ारूक की ये पहचान थी, अगर म्यान से तलवार निकल गई, वार पड़ गया तो एक ही वार करते थे, दोबारा वार की नौबत नहीं आती थी, एक ही वार में काम तमाम।
आप कहा कि नानटेन जनाओ मेरी बहन, वो आदमी भी अंदर आ गया, कहा ये क्या किया तुमने, इसका मर्डर कर दिया, तुमने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया, उमर को पता चल गया तो मैं तो खुद बर्बाद हो जाऊंगा, उमर मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, तुमने ये क्या कर दिया। कहा डरो मत, उमर तुमसे कुछ नहीं कहा। कहा क्यों? कहा मैं ही उमर हूँ। ये नबी और नबी के सहाबा थे, ये आज उनकी सीरतों को अपनाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, आंखें खोलिए, सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़िए। ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है। जिस दुनिया के पीछे तुम भागे जा रहे हो, अपने मस्जिदों को तुम वीरान कर रहे हो, जिस अल्लाह को छोड़ के दुनिया के पीछे लगे जा रहे हो, ये दुनिया तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। काम आएगी वो ज़ात जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, वो वही तुम्हारे काम आएगी। इसलिए उसकी तरफ झुकिए, उसकी तरफ आइए, उसके सामने अपनी पेशानी को झुकाइए और जो मांगना है उससे मांगिए। और नबी की सीरत को रोज़ाना पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए। और ये वाक़यात जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, इनको सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाने की कोशिश कीजिए। आज हमारे वतन के हालात अच्छे नहीं है, क्यों नहीं है? इसके अंदर एक वजह यह भी है कि हम भी अच्छे नहीं रहे, हम भी अच्छे नहीं गए, हमारे अंदर वो क्वालिटी, वो खूबियाँ रही नहीं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, आपके सहाबा के अंदर, ताबईन के अंदर, तबा ताबईन के अंदर मौजूद थी। मेरे भाइयों, इन खूबियों को अपनाइए ताकि गैर भी हमारे अंदर खूबियों को देख के हमसे मुतासिर हो और हमारे पास आके हमारे जैसे बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।